सभी दर्शकों को, श्रोताओं को, अभिभावकों को मेरा नमस्कार। आज जिस विषय को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ, जिस विषय से संबंधित मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, वह है आजकल शिक्षक और अभिभावकों के बीच में संवाद चल रहा है। उनकी कॉल पे या वीडियो पे वार्तालाप हो रहा है, तो उस वार्तालाप के बाद अभिभावकों को एक फीडबैक फॉर्म भरना पड़ता है। तो वह फॉर्म कैसे भरना है, क्योंकि जो पढ़े लिखे अभिभावक है, थोड़ा इंटरनेट के बारे में जानते हैं, वे तो आसानी से भर सकते हैं, परंतु कुछ अभिभावक ऐसे होंगे जो अपने बच्चों की सहायता से भी भर सकते हैं। पर फिर भी थोड़ा सा मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से जो है आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने लिंक पे जाना है जो आपको अध्यापकों के द्वारा भेजा जाएगा, इस तरह का। तो लिंक पे जाके आपको आएगा कि अभिभावक फीडबैक फॉर्म मीटिंग के तत्पश्चात अध्यापक अभिभावकों को एक लिंक भेजेगा जिसे अभिभावक खुद या किसी की सहायता से भरेंगे। लिंक इस प्रकार है, तो लिंक ये नीचे दिया है। इस पे आप इस तरह से जब क्लिक करेंगे तो इस तरह से कुछ स्क्रीन पे आएगा आपको भरने के लिए। तो इस तरह से जब खुलेगा, ऊपर लिखा होगा अभिभावक फीडबैक फॉर्म। तो इसमें कृपया अपना नाम दर्ज करें। सबसे पहले इसमें आपने अपना नाम लिखना है। जो भी पेरेंट्स या सिस्टर या माता पिता जो भी इस फॉर्म को भरेंगे, वो सबसे पहले यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे दर्ज करेंगे दूसरे कॉलम में। उसके बाद है कृपया अपने बच्चों की कक्षा चुनें। कक्षा चुनेंगे जैसे पहली हो, दूसरी, तीसरी, जो भी आपके बच्चे की कक्षा होगी उस कक्षा को आप चुनेंगे। और यहाँ पे जब आप इस तरह से चुनेंगे तो इस तरह से जो है हो जाएगा इसमें ब्लू कलर का। तो इस प्रकार चुनने के बाद जैसे मैं 7वीं कक्षा को चुन रहा हूँ, उसके बाद है कृपया अपने जिले का चयन करें। तो जिले का आपने इस प्रकार से चयन करना है, जो भी आपका जिला होगा। उसके बाद है आप किस तारीख को अभिभावक शिक्षक बैठक में शामिल हुए थे। तो शिक्षक ने आपके साथ कब फ़ोन पे वार्तालाप किया, या गूगल मीट के द्वारा वार्तालाप किया, या व्हाट्सएप के द्वारा संदेश के माध्यम से जो है आपके साथ बातचीत की है। तो वही तारीख आप लिखेंगे, 4, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, या 4 जून को, 5 जून को, 6, जब भी जिस तारीख को भी आपका वार्तालाप हुआ है उसकी आप उसके आगे जो है इस तरह से आप क्लिक करेंगे तो ब्लू जो है लाइट है वो ऑन हो जाएगी, इसमें जो ऑप्शन दिए हैं। उसके बाद EPTM का मूल्यांकन इस आधार पर करें कि यह आपके लिए कितना उपयोगी था। ये EPTM जो आपके साथ शिक्षक की वार्तालाप हुआ, संवाद हुआ, वो आपके लिए कितना उपयोगी था। इसमें से भी 4 में से आपने एक ऑप्शन चुनना है। जैसे पहला है कि EPTM ने मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर दिया और मैं अपने बच्चों के घर पर सीखने में अपनी भूमिका को अच्छी तरह समझता हूँ। कि हम जो आपने शिक्षक से कुछ प्रश्न पूछे होंगे उनका समाधान किया, अच्छे से उत्तर दिया उन्होंने। और कहते आप बच्चे को जो है वो पढ़ाई में, ऑनलाइन पढ़ाई में मदद करते हैं, अच्छी तरह से मदद करते हैं, आप आश्वस्त है अपने आप से, तो आप इस पर क्लिक करें। दूसरा ऑप्शन है EPTM ने मेरे अधिकांश प्रश्नों का उत्तर दिया और मैं अपने बच्चे के घर पर सीखने में अपनी भूमिका को कुछ हद तक स्पष्ट करता हूँ। यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं, उनकी मदद कर सकता लेकिन कुछ कर सकता हूँ, तो आप दूसरे पे क्लिक करेंगे। EPTM ने मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दिया लेकिन मैंने अपने बच्चे की शिक्षा में अपनी भूमिका के बारे में कुछ भी नया नहीं सीखा। तो बच्चों को सिखाने में मैंने कुछ नया नहीं सीखा है अगर, तो आप इस पे करेंगे। और कुछ ही प्रश्नों का उत्तर दिया तो इस पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद है मुझे EPTM उपयोगी नहीं लगा। आपको उपयोगी अगर नहीं लगा है शिक्षक के साथ बातचीत, तो आप इसमें लास्ट वाले पे इस तरह से क्लिक कर सकते हैं। आगे है इस तरह से क्लिक कर सकते हैं। 4 में से आपने ऑप्शन करना है, जो आपको सही लगे उसके ऊपर ही क्लिक करना है। PTM में जुड़ने से निम्न में से आपने क्या जानकारी प्राप्त की। अब आपने जानकारी क्या प्राप्त की कि हर घर पाठशाला कार्यक्रम के नए हिस्सों के बारे में जाना, जैसे लाइव कक्षाएं और शिक्षकों द्वारा टेलीफोन कॉल।
इसके बारे में आपने जानकारी प्राप्त की, या घर पर अपने बच्चे की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने में मेरी भूमिका को समझा। आपकी भूमिका को समझा गया है, ठीक है। या तीसरा है, ऑनलाइन सीखने के दौरान घर पर अपने बच्चे की सामाजिक भावनात्मक भलाई सुनिश्चित करने के तरीके को समझा। अब आपने इसमें जो है क्या समझा है कि हर घर पाठशाला के बारे में समझा, लाइव कक्षाओं के बारे में, और शिक्षक के द्वारा फ़ोन इत्यादि के बारे में कि टेलीफोन करते हैं, ठीक है, आपके साथ बातचीत, इसके बारे में आपने समझा है। या हर घर पाठशाला शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए भूमिका को समझा है कि आप अभिभावक हैं तो आप जितना बच्चे का घर में ध्यान रखेंगे, उसकी वर्कशीट देखेंगे, वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, मोबाइल पे क्या देख रहा है, इसके बारे में आपने जाना है। या ऑनलाइन सीखने के दौरान घर पर अपने बच्चे की सामाजिक भावनात्मक भलाई सुनिश्चित करने के तरीकों को समझा है कि सामाजिक और भावनात्मक भलाई आप किस प्रकार से बच्चे की कर सकते हैं। अगर आपने कुछ नहीं सीखा तो उपरोक्त में से कोई भी नहीं, इस पर क्लिक कर सकते हैं। क्या आपका बच्चा स्मार्टफोन का इस्तेमाल ऑनलाइन सीखने के लिए करता है? अब आपने ये देखा होगा कि घर में बच्चा जो है सीखने के लिए प्रयोग करता है ऑनलाइन का, या हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ हमें मोबाइल सिग्नल नहीं मिलते हैं। अगर मोबाइल सिग्नल नहीं तो इस पे कर सकते हैं। अगर सीखने के लिए बच्चा इस्तेमाल कर सकता है तो हाँ पे कर सकते हैं। मेरे घर पर स्मार्टफोन नहीं है, अगर आपके पास कोई स्मार्टफोन नहीं है तो तीसरे पे आप क्लिक कर सकते हैं। आगे है, आपका बच्चा रोजाना कितने घंटे स्मार्टफोन का इस्तेमाल पढ़ाई के लिए करता है? तो इसमें से आप चुन सकते हैं। 1 घंटा इस्तेमाल करता है तो 1 घंटा, 1 से 2 घंटे के बीच, 2 से 3 घंटे के बीच। या पढ़ाई के लिए इंटरनेट के साथ स्मार्टफोन नहीं है, अगर स्मार्टफोन ही नहीं है तो आप चौथे पे जो है क्लिक कर सकते हैं। वे किस समय फ़ोन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल पढ़ाई के लिए करते हैं? अब किस समय जो है पढ़ाई के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग आपका बच्चा करता है? तो यदि 10 बजे से पहले करता है तो इस पे पहले पे क्लिक करना है। अगर 10 बजे से और 1 बजे के बीच तो दूसरे पे। यदि दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक करता है तो तीसरे पे। यदि शाम 5 बजे के बाद करता है तो इस पे। और यदि इंटरनेट के साथ स्मार्टफोन नहीं है तो लास्ट वाले पे आप, लास्ट ऑप्शन को, यदि स्मार्टफोन नहीं है तो लास्ट ऑप्शन पे आप इस तरह से क्लिक करेंगे और इसको ऐसे छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। बच्चे द्वारा 1 महीने में इस्तेमाल, लेकिन एक ऑप्शन को जरूर आपने क्लिक करना है, उसके ऊपर इस तरह से क्लिक करना है, ठीक है, एक ऑप्शन पे, तभी आप सबमिट कर पाएंगे लास्ट में। इस बात का ध्यान रखना है। बच्चे द्वारा 1 महीने में इस्तेमाल किए जाने वाले फ़ोन के लिए इंटरनेट पैक पर आप कितना खर्च करते हैं? तो अगर 100 रुपये करते हैं तो इस पे 101 से 250, तो इस पे 251 से अधिक तो इस पे। अगर स्मार्टफोन नहीं है तो चौथे पे आपने क्लिक करना है। क्या आपको लगता है कि छात्र ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से प्रभावी ढंग से सीखने में सक्षम है? जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है उससे आपका बच्चा प्रभावी ढंग से सीख रहा है? क्या आप इस चीज़ से सहमत है? या विद्यालय में ही अच्छी तरह से पढ़ाई हो सकती है? आप इस तरह से, अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई से सहमत है कि हाँ हमारा बच्चा अच्छा सीख रहा है ऑनलाइन पढ़ाई से, तो हाँ पे क्लिक करना है। अगर आप उससे सहमत नहीं है कि प्रभावी ढंग से ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से हमारा बच्चा नहीं सीख रहा है, तो नहीं पे। आगे चलते हैं। ऑनलाइन सीखने में सुधार के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या है? ऑनलाइन, जैसे आपको पता है कि कोविड-19 है तो हमें कोई ना कोई माध्यम अध्यापन के लिए आवश्यक है। तो ऑनलाइन सीखने में सुधार के लिए क्या कदम उठाया जाना चाहिए? जैसे कर रहे हैं अभी चला हुआ, इसमें क्या और सुधार होना चाहिए? तो आप अपनी राय जो है इन 4 कॉलम में से एक पे क्लिक करके दे सकते हैं। जैसे पहला है, छात्रों के लिए प्रिंटेड कार्यपत्रक और शिक्षण सामग्री। छात्रों के लिए प्रिंटेड होना चाहिए, कहते हैं हार्ड कॉपी होनी चाहिए और शिक्षण सामग्री देनी चाहिए। एक तो ये हो गया। दूसरा है, शिक्षकों के साथ अधिक लाइव ऑनलाइन कक्षाएं। एक तो हो गया कि प्रिंटेड सामग्री दी जाए व्हाट्सएप के माध्यम से, बस इतना ही होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि अधिक लाइव कक्षाएं होनी चाहिए शिक्षक के साथ, शिक्षक और लाइव कक्षाओं, मतलब एक से ज़्यादा लाइव कक्षाएं करे और बच्चों को पढ़ाए, इससे ये चीज़ चाहते हैं तो इसमें करेंगे। हर घर पाठशाला, HGP का मतलब है हर घर पाठशाला, वीडियो और वर्कशीट की गुणवत्ता में सुधार करना चाहिए। आपको लग रहा है कि मतलब इसमें और सुधार की ज़रूरत है, जो वीडियो दी जाती है अच्छी तरह से समझ नहीं रहे हमारे बच्चे, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं कि और ज़्यादा गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए। आगे है, छात्र की रुचि के लिए ऑनलाइन माध्यम से प्रतिभा उत्सव
जैसी गतिविधियों को बढ़ाएं। छात्रों की रुचि के लिए कहते हैं ऑनलाइन माध्यम से प्रतिभा उत्सव, जैसे इन्वायरमेंट के लिए आज जो है प्रतियोगिता है, तो इस तरह की प्रतियोगिता जो है प्रतिभा के निखार के लिए और ज़्यादा चलाई जाए। अगर आप ये चाहते हैं तो चौथे पे आप क्लिक कर सकते हैं। आगे हैं, आपके अनुसार स्कूल कब फिर से खुलने चाहिए? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इसके आधार पे ही सरकार ये निर्णय लेगी कि स्कूल खोले जाए, कब खोले जाए या नहीं खोले जाए। तो इस पे आपने अपनी राय देनी है कि 15 जून के बाद खुलने चाहिए, 30 जून के बाद खुलने चाहिए, जुलाई के महीने में खुलने चाहिए, या केवल कोविड के अंत में खुलने चाहिए, जब पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी ये बीमारी तभी खुलने चाहिए। अब यहाँ पे आप अपनी राय देंगे। ये महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपके फीडबैक फॉर्म में पूछा गया है, क्योंकि ये सारा डाटा जो है एकत्रित करेंगे, उसके बाद सरकार कोई निर्णय लेगी। इसलिए इस फीडबैक को भरना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है अभिभावकों के लिए। तो प्रत्येक अभिभावक जो है इस फीडबैक फॉर्म को भरें। हर घर पाठशाला के माध्यम से अपने बच्चे की शिक्षा से कितने संतुष्ट हैं, इसके आधार पर इस कार्यक्रम का मूल्यांकन करें। आप कितने संतुष्ट हैं ये जो कार्यक्रम चला हुआ है हर घर पाठशाला? शिक्षक जो आपको लिंक भेजते हैं, पाठ्य सामग्री भेजते हैं आपके बच्चों के लिए, तो आप बताएंगे कि कितना संतुष्ट है आप इससे। तो मेरा बच्चा हर घर पाठशाला कार्यक्रम के माध्यम से नहीं सीखता है। अगर आपका बच्चा इसके माध्यम से नहीं सीखता है तो पहले पे क्लिक करना है। अगर बहुत संतुष्ट नहीं है, थोड़े से संतुष्ट है कि हाँ चलो कुछ थोड़ा बहुत सीख रहा है, तो दूसरे पे क्लिक करेंगे। अगर कुछ हद तक संतुष्ट हूँ, हर घर पाठशाला के से मेरे बच्चे की शिक्षा में कुछ हद तक संतुष्ट हूँ, तो तीसरे पे क्लिक करेंगे। अगर पाठशाला के माध्यम से बहुत ज़्यादा संतुष्ट है आप, तो चौथे पे आप क्लिक करेंगे। आगे है लास्ट प्रश्न, शेष वर्ष में ईपीटीएम कितने समय में आयोजित की जानी चाहिए? कितने समय में ये जो है शिक्षक और अभिभावकों का वार्तालाप होता है, ये कहते कितने समय बाद होनी चाहिए? महीने में एक बार होनी चाहिए, 2 महीने में एक बार होनी चाहिए, या 3 महीने में एक बार होनी चाहिए? ये भी आप अपनी राय देंगे। और किस तरह देनी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि क्लिक करना है तो क्लिक इस तरह से करना है आपने। अब आपका ये मतलब आंसर जो है आपने चूज़ कर लिया है, तो इसी तरह देखेंगे कितने अभिभावकों ने 2 महीने के बाद किया है, तो उसके बाद जो है वो शिक्षा विभाग और हमारी सरकार जो है निर्णय लेगी। तो ये अभिभावक जो फीडबैक फॉर्म है, आप लोगों ने अवश्य ही इसको भरना है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। धन्यवाद सभी।